ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो प्रत्येक रविवार को हम लोग श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य खंड, इसका 9वां अध्याय। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला का इसमें वर्णन है। 7 प्रहरी महाप्रकाश लीला, 21 घंटे तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी आपके भगवत स्वरूप को प्रकट करते हैं। और ये बड़ी विशेष लीला हुई। इसमें भक्त लोग भगवान का सर्वप्रथम अभिषेक करते हैं, फिर भगवान को धूप दीप अर्पण करते हैं। जो भी ऑफरिंग है देने देने के पहले भगवान भक्तों को बोलते हैं कि ला के दो। दोनों हाथ आगे फैला लिया, बोले मुझे खिलाओ। और सभी भक्त लोग एक एक करके एक साथ आए सब लोग, और सबके हाथ से दरवाजा थोड़ा सा आवाज आ रहा है। सबके हाथ से भगवान ऑफरिंग स्वीकार कर रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं और खाते जा रहे हैं। और भक्त लोग इतने खुश थे कि एक ही एक आइटम को 8 8 10 10 बार देते जा रहे हैं। और भगवान सब खाते जा रहे हैं, और खाने के बाद बोल रहे हैं और लाओ और लाओ और खिलाओ। हजारों हजारों भक्त हैं और हजारों प्रकार के व्यंजन भगवान के डायरेक्ट हाथ में दे रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट हाथ में दे रहे हैं, भगवान स्वीकार करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान एक एक भक्तों को उनके ऊपर क्या भगवान ने कृपा किया उसको स्मरण कराते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग कुछ भक्तों का चर्चा किए थे। श्रीवास ठाकुर और गंगा दास पंडित के ऊपर कैसे कृपा की। गंगादास पंडित का लास्ट टाइम ऐसे चल रहा था। गंगादास पंडित को भगवान गंगादास पंडित भगवान के शिक्षक हुए। व्याकरण पढ़ाते थे। विद्यानगर में इनका गुरुकुल था, तो वहाँ पे जाते थे महाप्रभु। तो जब महाप्रभु बताए कि किस प्रकार से गंगादास पंडित एक समय ये मुस्लिम शासकों के द्वारा धमकी देने पे भयभीत होकर के आधी रात को घर बार छोड़ करके पूरा फैमिली साथ में लेकर भागे थे। और गंगा को पार जाना था लेकिन कोई नहीं दिख रहा है। तो भगवान को उस वक्त भगवान को स्मरण किए थे जस्ट। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करके नाविक बन करके नाव लेकर आए और उनको गंगा पार कराए। लेकिन ये बात उस वक्त गंगादास पंडित को नहीं मालूम था। महाप्रभु इस लीला में ये प्रकाशित कर रहे हैं कि वो नाविक में ही था। तो ये सुनते ही सुनिया मूर्छित गंगा दास गढ़ी जाए, यही मत कहे प्रभु अति अमाया आए। ये जैसे गंगादास पंडित सुने तो वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। वासी आछेन वैकुंठेरा अधीश्वर चंदन मालाए परिपूर्ण कलेवर। तो वैकुंठ के अधीश्वर बैठे हुए हैं और पूरे शरीर में सैंडलवुड पेस्ट, चंदन का लेप लगा है, और फ्लावर गार्लेंड भक्त लोग गार्लेंड पहनाए हैं। कौन प्रियतम करे श्री अंग वेजन, श्री केश संस्कार करे अति प्रियतम। कोई एक उनका प्रिय भक्त उनको फैनिंग कर रहा है, और कोई उनके बालों को संवार रहा है। तांबूल योगाय कौन अति प्रिय भृत्य, केहा वामे केहा वा सम्मुखे करे नित्य। तो कुछ भक्त लोग भगवान के लिए पान ऑफर कर रहे हैं, और कुछ उनके लेफ्ट साइड में, कुछ सामने नृत्य कर रहे हैं। सब अपने अपने अद्भुत रस में स्थित होकर के दिव्य आनंद में है। ऐसे हजारों की संख्या में भक्त वहां पे उपस्थित हैं। यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे।
एई मत सकल दिवस पूर्ण हैला संध्यासी परम कौतुके प्रवेशिला धूप दीप लैया सकल भक्त गणा अर्चन करित लागी लेना श्री चरण। तो यहाँ पे तो कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए वृंदावन दास ठाकुर, कुछ दो चार भक्तों के बारे में बताया। अभी आगे हरिदास ठाकुर और कोला विशा श्रीधर इनका भी बताया जाएगा। लेकिन एम अता इन दिस वे, एक एक भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से कृपा किए, उस भक्त के हृदय में प्रेम को भाव को बढ़ाने के लिए वर्णन कर रहे हैं। और सब के सब भक्त लोग इस प्रकार से, कोई मूर्छित होकर गिर रहा है, सुधारा बह रही है, आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो ये अद्भुत कृपा इस प्रकार से जो है संध्या कालीन हो गई। सुबह सुबह चालू हुआ था और शाम तक हो गया, ये लीला चल रही है। और सभी भक्तों को इसमें मौका मिला। सभी भक्त भगवान के चरण कमलों का अपने अपने जो भी यथा सामग्री लेके आए थे, धूप दीप अर्पण कर रहे हैं, और जो भगवान को खिलाने का जो भी सामग्री है लाके खिला रहे हैं। सब भगवान सबके हाथ से जो भी लाके दे रहे हैं सब स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि लास्ट में हमने चर्चा किया था, ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ भक्त लोग इतना कुछ लेके नहीं आए थे, तो जैसे ही पता चला कि भगवान पर्सनली अपने हाथों से डिमांड कर रहे हैं कि लाओ खिलाओ मुझे, तो सब जा जा करके जो जहां से मिल गया खरीद खरीद के लेके आ रहे हैं और खिला रहे हैं भगवान को। इस प्रकार से संध्या कालीन तक, शाम तक भगवान का पूजा और अर्पण ये सब कर रहे हैं सब। शंखा घंटा करताल मांजीरा मृदंगा बाजाए ना बहुविधा उठे नाना रंगा मायाए वसिया छे न गौर चंद्रा किछु नाही बल जत करे भक्त वृंदा। और जोर शोर से संकीर्तन चल रहा है। शंख, घंटा, करताल, झांझ वम्फर होता है बड़ा वाला जो करताल होता है, और मृदंग, ये सब बज रहे हैं, कीर्तन हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, और बहुत ही सुंदर इस प्रकार से आकर्षक एटमोस्फेयर बन चुका है। तो गौरचंद भगवान, एज गौरचंद्र sat in his full glory, he did not say anything about the devotees activities। भगवान केवल सेवा स्वीकार कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के अपने पूरे ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हुए बैठ के अपने अपने विशेष विविध प्रकार के भक्तों के द्वारा जिस प्रकार की सेवा की जा रही है बस उसको देख रहे हैं आनंद पूर्वक, मर्सी विथ मर्सीफुल ग्लैंस स्वीकार करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप बस देख रहे हैं। जैसे शिव विग्रह का सेवा करते हैं हम लोग, तो शिव विग्रह बड़े दयालु हैं, वो दोनों हाथ ऊपर करके बस खड़े रहते हैं। हाँ करो, जैसे स्नान कराना कराओ, जैसे श्रृंगार करना करो। कई बार तो श्रृंगार ड्रेसिंग करते करते, श्रृंगार करते करते भक्त पर बड़े प्रेम से सजा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, हार पहना है, फिर दूसरा भक्त आके बोलता है प्रभु ये वाला आप क्यों पहनाते हो हमेशा ज्वेलरी, ये इतना अच्छा नहीं दिखता, निकालो इसको, दूसरा पहनाओ। भगवान कुछ बोलते नहीं है, अरे नहीं 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 बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है निकाल लो, दूसरा चेंज कर लो। तो इस प्रकार से भगवान केवल सेवा स्वीकार करने के लिए बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। नाना विध पुष्प सबे पाद पद्मे दिया त्राहि प्रभो बलि पढ़े दंडवत हैया केहा काकू करे केहा करे जय ध्वनि चतुर्दिगे आनंद क्रंदन मात्र सुनी। So they offered various flowers at his lotus feet and then offered obeisances while saying, अनेकों अनेकों विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प भक्त लोग भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर रहे हैं। एष पुष्पांजलि गौराय नमः। सुंदर सुंदर पुष्प जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में ऐसे अर्पण कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए क्या बोल रहे हैं,
त्राहि प्रभु बलि पड़े दंडवत हैया। ओ लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट अस। हे भगवान, कृपा करके हमारी सुरक्षा करिए। हाँ, तो ये है। ये सुरक्षा कैसी सुरक्षा मांग रहे हैं? ये सुरक्षा भौतिक सुरक्षा नहीं। सुरक्षा क्या सुरक्षा चाहते हैं? कि भगवान, ये माया जगत में हम पड़ चुके हैं, गिर चुके हैं। और माया जगत में गिरने के कारण बारंबार हम इस संसार के संसारिक कार्यों में, वस्तु में इस तरह से फंस जाते हैं कि आपके दिव्य सुंदर चरण कमलों को भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन आप कितने दयालु हैं, आपके चरण कमल हमारे पास आप उपस्थित किए हैं। तो इस प्रकार से पुष्प अर्पण करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बचाइए, कि हम आपके चरण कमलों का कभी विस्मरण ना हो। हमेशा इन्हीं चरण कमलों का हम सेवा करते रहें। त्राहि प्रभु, इस प्रकार से सुरक्षा की मांग करते हुए अर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो ये यहाँ हमको यहाँ पे एक प्रेरणा लेना चाहिए। भगवान बहुत दयालु हैं। जो भी भक्त भगवान का सेवा करते हैं, तो उसके बाद भगवान जो है बड़े आनंद पूर्वक कुछ देना चाहते हैं, वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मांगना चाहिए भगवान से, हमेशा सेवा करने के पश्चात भगवान को मांगना चाहिए। भौतिक लाभ नहीं मांगना चाहिए। हाँ, सेवा की है, जैसे हम लोग डेली हम लोग सेवा करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर आखिरी में सब कुछ होने के बाद तुलसी चंदन भगवान के चरण कमलों में अर्पण करते हैं। उसके बाद जब भगवान रेडी हो गए, तैयार खड़े हैं मस्त, तुलसी चंदन चरण में अर्पण किए, तो भगवान रेडी है, बोले ना, मांगो, वर मांगा, क्या चाहिए मांगो। हाँ, तो हर दिन सोचे कितना अच्छा वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ना। महान बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, उसके पश्चात भगवान प्रकट होते हैं और फिर बोलते मांगो। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको वो सौभाग्य डेली मिल जाता है कि सेवा किए, 1.5 2 घंटा सेवा किए, ड्रेसिंग किए, श्रृंगार किए, भगवान खड़े हो जाते हैं, बोलो मांगो क्या चाहिए। है ना? लेकिन सावधान, हाँ, कुछ भौतिक चीज नहीं मांगने का, नहीं तो फंस जाएंगे। हाँ, भौतिक नहीं मांगने का। मांगने के लिए हमेशा क्या मांगने का? भगवान मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए पूरी तरह से। आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि भौतिक, इस हृदय में जितने भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं उससे मुक्त हो जाए मेरा हृदय, और केवल आपके चरण कमल ही अपने हृदय में हमेशा धारण करके रख सकूं। आपकी सेवा में लगा के रखिए, और आपकी ये जो माया है इससे बचा के रखिए, क्योंकि माया के वशीभूत होकर के हम आपको भूल जाते हैं। इसलिए भक्त लोग जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, एक्चुअली प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपकी माया से सदैव बचा के रखिए। हाँ, ये प्रभुपाद जी बोले कि वी शुड ऑलवेज प्रे टू कृष्ण, हमको हम कृष्ण को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपकी माया से हमको बचा के रखिए। क्यों भक्त लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? ऐसा नहीं कि माया जगत में पड़े हैं, दुख मिल रहा है इसलिए, नहीं। माया से बचने के लिए भगवान प्रार्थना, भक्त लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि माया के वशीभूत होने के कारण भगवान के चरण कमलों का विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं, भगवान की सेवा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की सेवा का जो सुअवसर है कभी नष्ट ना हो, और कभी भगवान के चरण कमलों को ना भूलें, इसके लिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी माया से सदैव हमको बचा के रखिए। हाँ, तो ये दो प्रार्थना करना चाहिए हमेशा, ऐसा कि हमेशा आपके चरण कमल का स्मरण बना रहे, आपको हम कभी भूले नहीं, और हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाए सभी भौतिक कामनाओं से, इच्छाओं से, ताकि जब भगवान, हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध होगा, तब भगवान जो है आएंगे, प्रकट होंगे, हृदय में रहेंगे, हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे। और माया से सुरक्षा की, तो ये वरदान मांगना चाहिए। और भगवान तो ये वरदान सुन करके खुश हो जाते हैं और बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, ग्रांटेड, ग्रांट कर सकते हैं। तो ऐसे भक्त लोग भगवान के चरण कमलों में फ्लावर पुष्प अर्पण कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज प्रोटेक्ट अस, कृपा करके हमको बचाइए, आपकी माया से बचाइए। हाँ, तो समवन स्पोक विथ ह्यूमिलिटी कि हाँ काकू करे, एंड समवन ऑफर्ड प्रेजेस। तो कुछ लोग बड़ी विनम्रता से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ लोग भगवान की महिमा को गुणगान कर रहे हैं कि हाँ करे जय ध्वनि। हाँ, चतुर्दिव्य आनंद क्रंदन मात्र सुनी, चारों तरफ केवल और केवल भावपूर्ण जो है क्रंदन चल रहा है, अलग अलग प्रकार से हरि नाम संकीर्तन के द्वारा क्रंदन करते हुए भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोई गुणगान कर रहा है, चारों तरफ ये सुनाई दे रहा है। कितना अद्भुत दृश्य होगा अगर इमेजिन करेंगे जब, तो आप इसको महसूस कर सकेंगे कि क्या दृश्य चल रहा होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु, शुरू से याद करिए, पिछले संडे से हम लोग ये जो महाप्रकाश लीला चालू किए थे, तो कैसे भगवान को बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिव्य सिंहासन में बैठाया गया है, और फिर भक्त लोग
अभिषेक करते हैं नित्यानंद प्रभु सबसे पहले, और फिर इस प्रकार से बारी बारी से फिर अलग अलग आर्टिकल्स ऑफर करते हैं, फिर भगवान को खिलाते हैं। उसके बाद प्रार्थनाएं अर्पण करना चालू करते हैं। चारों तरफ क्या है, भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रो रहे हैं, और जो है जय जय ध्वनि कर रहे हैं। कोई मूर्छित होके गिर रहा है, कोई जंप कर करके कीर्तन कर रहा है, कोई गायन कर रहा है। ये बहुत अद्भुत दृश्य है। अब भगवान चुपचाप बैठ के केवल देख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं सेवा को। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ये दिव्य संबंध होता है। कि अद्भुत सुख हैला निसार प्रवेशे, ये आइसे से जेना वैकुंठ प्रवेशे। प्रभुराहैला महा ऐश्वर प्रकाश, जोड़ा हस्ते सम्मुखे रहिला सर्वदा। कि अद्भुत सुख हैला निसार प्रवेश है। संध्या काल हो गया और धीरे धीरे निशा यानी रात्रि प्रवेश कर रहा है। तो रात्रि के प्रवेश करते करते कितना अद्भुत आनंद हो गया। What wonderful happiness arose as night fell। तो वृंदावन दास ठाकुर हालांकि वहां पे उपस्थित नहीं थे जब ये महाप्रकाश लीला हुई, लेकिन भगवान की कृपा से जब ये ग्रंथ का वो लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे साक्षात भगवान जब ये लीला कर रहे हैं तो वृंदावन दास ठाकुर वहां पे उपस्थित होकर के देख रहे हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अद्भुत आनंद, कि अद्भुत सुख हैला निसार प्रवेश है। क्या अद्भुत आनंद आ गया, आनंद का सागर में डूब रहे हैं। तो इसी प्रकार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से हम भी अगर बड़े ध्यान से भाव के साथ श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और विचार करेंगे कि क्या अद्भुत दृश्य चल रहा है, तो उस आनंद को, सुख को कम से कम एक बूंद तो आस्वादन कर सकता है कोई बात। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, ये आई से ये न वैकुंठ प्रवेश है। whoever came there felt like they were entering वैकुंठा। अब क्या वर्णन करें, बोले ये वर्णन वर्णन नहीं है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अद्भुत सुख हैला निसार प्रवेश है। क्या अद्भुत सुख है, वहां पे अद्भुत आनंद है। इसको क्या वर्णन करूं, बस ऐसा समझ लीजिए कि जो भी वहां पे आया वो ऐसा महसूस किया कि जैसे वैकुंठ में प्रवेश पा गया। हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर महाराज के तिरोभाव या आविर्भाव दिवस के दिन प्रवचन कर रहे थे। तो अपने गुरु महाराज के बारे में बताना है। तो प्रभुपाद जी यही बोले कि व्हाट कैन आई से अबाउट हिम, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। फिर फाइनली बोले शी वॉज अ वैकुंठ मैन, वो एक वैकुंठ के व्यक्ति हैं। हाँ, वैकुंठ से आए थे। अब हो गया खत्म, अभी क्या वर्णन करें। है ना, वैकुंठ से आए थे मतलब नित्य पाठ से सारी, क्योंकि वर्णन नहीं किया जा सकता है महिमा को। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन कैसे करें। तो बोल रहे हैं कि सबको यही महसूस हुआ जैसे कि वैकुंठ में प्रवेश मिल गया। प्रभु राहिला महाऐश्वर्य प्रकाश, जोड़ हस्ते सम्मुखे रहिला सर्वदास। In this way, the Lord manifested His supreme opulences as all His servants stood before Him with folded hands। इस प्रकार से भगवान अपने महाईश्वर को प्रकाशित किए और सब भक्त लोग सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ करके, जोड़ हंसते सब भक्त वहां पे खड़े विथ फोल्डेड हैंड्स। चार मिनट भक्त अंगे अंग दिया पाद पद्म में ली, लीलाया छिन गौरा सिंह कुतूहली, वरुन्मुख लेना श्री गौरा सुंदरा, जोड़ा हस्ते रही लेना सब अनुचरा। So Bhakta Ange Anga Diya Pada Padma Mili। The lion like Gaura happily enjoyed his pastimes while extending his feet and touching the bodies of the devotees। भगवान बड़े दयालु कृपा करके सिंह की तरह बैठे हैं, बड़े जॉयफुल आनंद पूर्वक, और कृपा करके अपने चरणों को प्रदान कर रहे हैं भक्तों को, और स्पर्श कर रहे हैं भक्तों के शरीर को। ये विशेष कृपा दे रहे हैं। और फिर फाइनली जैसे मैं वर्णन कर रहा था कि भगवान सारी सेवा स्वीकार करने के बाद
बड़े दयालु रूप में आ जाते हैं। वरोन मुखा ही लेना सी गौर सुंदर, जोड़ा हंसते रही लेना सब अनुचर। सी गौर सुंदर वॉज अबाउट टू गिव बेनेडिक्शन। वरुण मुखा, वरुण मुखा मतलब अब मांगो क्या चाहिए, वरदान देने के लिए तैयार हो गए, बैठे हैं। और सारे के सारे भक्त जो अनुचर हैं हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब सुनिए क्या क्या वरदान मांगते हैं मतलब। तो मांगना चाहिए, ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान से नहीं मांगेंगे तो उदासीन हो गया ना। भक्ति में उदासीन नहीं रहना है, मांगना है। लेकिन हमको भक्ति का मतलब होता है निगेटिव से पॉजिटिव पहुंचना है, न्यूट्रल नहीं, जीरो नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना है। हाँ, न्यूट्रल जीरो तो मायावादी लोग होते हैं। हाँ, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, ना इति ना इति ना इति, बट व्हाट इट इज। प्रभुपाद जी बोलते हैं नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, बट व्हाट इज, व्हाट इट इज। तो डिवोट इज भक्त ऐसा नहीं। भक्त मतलब भक्त भगवान को मांगता है, बहुत कुछ मांगता है, और बहुत प्रार्थनाएं अर्पण करता है, बहुत सारी इच्छाएं होती है भक्त की, है ना। लेकिन कैसी, सब आध्यात्मिक। मांगना चाहिए। कौन कौन कॉन्स्टेंटली वी शुड प्रे टू द लॉर्ड। भगवान से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को निरंतर मांगना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या मांगना चाहिए, ये सुनिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, क्या नहीं मांगना चाहिए, भौतिक चीज नहीं मांगना चाहिए, भौतिक संसार की चीजें नहीं मांगना चाहिए, ऐसी वस्तु, ऐसा कोई चीज नहीं मांगना चाहिए जिससे हम भगवान के चरण कमलों से विमुख हो जाएं। लेकिन मांगना चाहिए क्या चीज, जो भगवान के चरण कमलों में हमको भक्ति प्रदान करे। तो ये सुनिए ध्यान से। ये एक एक भक्त, हरिदास ठाकुर भी मांगे, भोला विचार श्रीधर भी मांग रहे हैं, और शिवास ठाकुर, जितने भी भक्त हैं, मुरारी गुप्ता, सब मांगेंगे। अब भगवान गौर सुंदर, क्योंकि भगवान देना चाहते हैं, तो भगवान के पास जाएं, भगवान का सेवा करें। अब भगवान देने के लिए तत्पर खड़े हैं और हम मांगे नहीं तो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। वो भी तो अच्छा नहीं रहेगा ना। भगवान देने के लिए तैयार है, तत्पर है, तो मांगना चाहिए भक्तों को। लेकिन क्या मांगना चाहिए, अभी सुनते जाइएगा। सात प्रहरिया भावे सर्वजने जने, आमाया प्रभु कृपा करे न आपने। आज्ञा हैला श्रीधरेरा झाट गिया आन, आसिया देखु कमोर प्रकाश विधान। So during this सात प्रहरिया भाव, the Lord bestowed mercy on everyone without duplicity. तो ये सात प्रहर तक, 21 घंटे तक भगवान सभी भक्तों के ऊपर जो है अमायाय जो है सिंसियर तरीके से, यानी पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम से परिपूर्ण होकर के कृपा वितरित की। हाँ। और भगवान फिर आज्ञा देते हैं, श्रीधर रे झाट ज्ञान, जाओ जल्दी से श्रीधर, कोलाविशा श्रीधर को लेके आओ, लेट हिम कम एंड बिहोल्ड माय ओपुलेंसेस। उनको आने दो और मेरे ऐश्वर्य को का दर्शन प्राप्त करने दो। निरवधि भावे मोरे, बड़ा दुख पाया, आसिया देखु कमोरे झाट आन गिया। नगरेरांते गिया ठाकी हवसियाय, मोरे डाकाए तारे अनिह धरिया। धाइला वैष्णव गणा प्रभुरवचने, आज्ञा लाई गेला द्वारा श्रीधर भवाने। সেই শ্রীধরের কিছু সুনহ আখ্যান, ভোলার প্রসার করি রাখে নিজ প্রাণ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज्ञा दिए, आज्ञा दिए कि जाओ, लेकर आओ, श्रीधर को जल्दी लेके आओ, उसको मेरे ऐश्वर्य को देखने दो। As he constantly thinks of me, he feels great unhappiness. Bring him at once so that he may see my glories. निरवधि भावे मोरे, बड़ा दुख पाया, आसिया देखो कम मोरे झाटा आने गया। बोले निरवधि, निरंतर मेरा नाम जप करता है वो,
निरंतर अपने हृदय के अंतःकरण में मेरा स्मरण करता है और इसके कारण बड़ा दुखी रहता है। बोलेंगे अरे दुखी रहता है, भगवान बोल रहे हैं बड़ा दुखी है। एज ही कॉन्स्टेंटली थिंक्स ऑफ मी ही फील्स ग्रेट अनहैप्पीनेस, निरवधि भावे मोरे बड़ा दुख पाइए। मेरा निरंतर स्मरण करने से बड़ा दुखी हो जाता है वो। कैसा दुखी? क्योंकि जितना भगवान को स्मरण करता है उसके हृदय में मुझे प्राप्त करने की, मेरा दर्शन प्राप्त करने की लालसा उसकी में बढ़ती जाती है। और मेरा दर्शन प्राप्त न कर पाने के कारण बेचारा बड़ा दुखी रहता है। हाँ, इसलिए आसिया देखो खमोर झाट आने गया, उसको तुरंत लेके आओ ताकि वो मुझे मेरी महिमा को जो मैं प्रकाशित कर रहा हूँ देख सके और आनंद को प्राप्त कर सके। देखिए भगवान कितने चिंतित हैं। यहाँ पे भी कोला विशेष श्रीधर नवद्वीप में बहुत दूर के गांव में रहते हैं। हाँ, अंत में जाकर के रहते हैं, भक्त लोग को पता भी नहीं है कौन है श्रीधर। नहीं, भगवान ये लीला कर रहे हैं मायापुर धाम में, शिवाज ठाकुर के घर में। नहीं, भगवान को स्मरण है, श्री वो उधर श्रीधर जो है बैठ के हरे कृष्ण जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और निरंतर वो जप कर रहा है, रो रहा है और बड़ा दुखी है मन में। जितना जप करता जाता है उतना दुख बढ़ता जाता है, उतना दुख बढ़ता जाता है, उतना ही हृदय उसका असंतुष्ट होता जाता है। तो देखिए ये उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, हालांकि हजारों हजारों भक्त लोग उपस्थित हैं महाप्रकाश लीला में और सबसे इतना स्तुति प्राप्त कर रहे हैं, प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, गुणगान प्राप्त कर रहे हैं, इतना सारा ऑफरिंग दे रहे हैं सबको, लेकिन उनको स्मरण किसका है? श्रीधर का। श्रीधर को भी याद कर रहे हैं, भूले नहीं, क्योंकि वो वहां पे स्मरण कर रहा है। उसी प्रकार से हाँ, गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक बिहारी वहां पे गोलोक वृंदावन धाम में नित्य अपने असंख्य भक्तों के साथ, असंख्य ब्रज के भक्तों के साथ, वैकुंठ में असंख्य वैकुंठ के पार्षदों के साथ भगवान नित्य लीला में है, नित्य आनंद में है। कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे भी भौतिक जगत में भी बैठ के कोई भक्त सिंसियरली पूरे भाव के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे स्मरण करता है निरवधि। हाँ, दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन है, लेकिन हाँ, जो सिंसियरली भगवान का स्मरण करता है अगर, तो देयर कैन नॉट बी एनी इंटरप्शन, निरंतर और निरवधि हर क्षण होना चाहिए, हर क्षण होगा ही होगा। और फिर आगे अभी आया है इस प्यार में, कि फिर लेकिन श्रीधर ऐसे निरंतर हरिनाम कर रहे हैं और अपना मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं? बस हो गया थोड़ा सा ये कोला यानी पत्ते का वो लगाए हैं, उससे जो भी बना देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको बेच के अपना जीवन यापन का, उसमें भी जो थोड़ा बहुत आमदनी मिलता है आधा 50% गंगा की सेवा में लगा देते हैं। हाँ, पहनने के लिए धोती नहीं है, धोती में 11 छेद हैं, और कोई बर्तन नहीं है, एक टूटा फूटा लोहे का बर्तन है, उसी से बस पानी पीते हैं, हो गया। हाँ, छत जिस कुटिया में रहते हैं ऊपर छत नहीं है, छत में छेद है, ऐसी स्थिति में है। कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है ये सब चीज की। हाँ, लेकिन निरंतर स्मरण कर रहे हैं तो भगवान वहां पे वैकुंठ में बैठ करके याद कर रहे हैं, निरवधि क्योंकि कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो भक्त इस संसार में रहते हुए यथारंभन उपयुंजिता, जितना जरूरत है शरीर को जस्ट मेंटेन करने के लिए, जितना जरूरत है उसी से भौतिक रूप से कम में संतुष्ट रहते हुए जो निरवधि कृष्ण के स्मरण में लगा रहता है, जिसके हृदय में तीव्रता रहती है कि मैं क्या इस भौतिक संसार में फंसा हुआ हूँ, और कब मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त करूंगा, कब उनका दर्शन होगा, कब उनका साक्षात्कार होगा, कब भगवान जो है कृपा करके अपने नाम के रूप में मेरे जिह्वा में प्रकट हो जाएंगे और नृत्य करेंगे और मुझे स्वीकार कर लेंगे। हाँ, ये अब इस भाव से भक्त जो है निरंतर स्मरण करता रहता है, नाम जप करता रहता है, तो भगवान निश्चित रूप में बहुत दयालु है और ऐसे भक्त के हृदय में और जीवन में प्रकट हो जाता है। दूसरी बस, तो श्रीधर को भगवान बोले कि जाओ लेके आओ, निरवधि वो मेरा स्मरण कर रहा है, बहुत दुखी है, जल्दी लेके आओ उसको। जो नगर एरे अंते किया ठाकी लबसियाए, गो टू द एज ऑफ द टाउन एंड वेट देयर, बोल रहे हैं इस नगर के अंत में जाओ, वहां पे मिल जाएगा तुमको। ब्रिंग दैट पर्सन हु इज कॉलिंग आउट माई नेम। कैसे पता चलेगा प्रभु कौन है आपका? टेंशन नहीं लेने का, जाओ और नगर के अंत में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा। जो मेरा जोर जोर से नाम उच्चारण कर रहा होगा निरवधि, वही है श्रीधर, लेके आ जाओ जल्दी। ब्रिंग दैट पर्सन मोरे डाकाए। हाँ, डाकाए, डाके का मतलब होता है हाँ कि वन शुड कॉल आउट द लॉर्ड्स नेम वेरी लाउडली। लाउडली का मतलब बस ये नहीं है हरे कृष्णा, ये तो है ही है, ठीक है, ये लाउडली हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई बड़ा बड़ा जोर जोर से जैसे कीर्तन करते हैं, तो कुछ लोग कीर्तन करते हैं तो ऐसा जोर से आवाज निकालते हैं जैसे कि सबसे बड़ा प्रेम
है इनके हृदय में, लेकिन कुछ और ही चीज भी हो सकती है ना। कोई बड़े जोर जोर से आवाज निकाल सकते हैं। तो डाकय का मतलब होता है हृदय से। हृदय से, हृदय के अंतःकरण में भगवान को, भगवान की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए लालसा होनी चाहिए। दैट इज डाकय। वने ठाकुर गृह ठाकुर सदा बोले हरि डाको। फकीर ठाकुर भी ये बोले, हाँ। भले ही कोई नाम जप कर रहा है अपने घर में बैठ करके एकांत में, चुपचाप हरे कृष्ण जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, बहुत सॉफ्टली मंद मंद स्वर में जप कर रहा है, वो भी डाका ही हो सकता है। हाँ, लाउडली हो सकता है, कैसे? लाउडली फ्रॉम द हार्ट। लेकिन श्रीधर जो है जोर जोर से पुकारते थे, रात्रि भर कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। आस पड़ोस के लोग जो है नींद टूटा, बोलते थे देखो ये कैसा है, इसको लगता है दिन में कुछ खाने को नहीं मिला, बेचारे को इतनी भूख लगी है, दुखी है, इसलिए रो रहा है, जोर जोर से नाम ले रहा है ताकि कुछ भगवान खाने को भेज दें। तो चलो कुछ दे देते, तो कुछ लोग ये सोच करके जाके दे देते थे, खिलाते थे। कुछ लोग बस क्रिटिसाइज करते रहते थे, क्या भाई आज तुम्हारा धंधा नहीं हुआ क्या, कुछ खाने को नहीं मिला? लेकिन श्रीधर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कोई लाके कुछ कृपा करे, सिंपैथी दिखाए, कुछ दे दे, तो भी उदासीन, और कोई आके निंदा करे, कुछ करे, तो भी उदासीन, अपने नाम भजन में मस्त है, मग्न है। उनको तो क्या चाहिए उनको मालूम है। इसी प्रकार से भक्त का मतलब होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है, इस संसार में आकर के कोई अच्छा अच्छा प्रेम करे, प्रशंसा करे, सांत्वना दे, सब कुछ करे, ओके ऑल राइट। अब कोई निंदा करे, परेशान करेगा, ठीक है चलेगा, जो भी है भगवान की जैसी इच्छा, मेरा बिजनेस है हर क्षण मुझे अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा के रखना है, दैट्स ऑल। सो इस प्रकार से प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके फिर धाइला वैष्णव गण प्रभु वचन आज्ञा लाइए, गेला त्वरा श्रीधर भवन। भगवान के आदेश को पालन करके कुछ वैष्णव जल्दी तुरंत गए दौड़ दौड़ के श्रीधर के घर पे। से ही श्रीधर एक किशु सुना आख्यान। तो ऐसे श्रीधर को, लविशा श्रीधर के बारे में अब मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ। सुनिए आप लोग ध्यान से। खोलार पसार करी राखे निज प्राण। ये है उस श्रीधर, कोला बेचा श्रीधर की कहानी, कथा, जो केवल केला के पत्तों को बेच करके अपना जीवन यापन करता था। केला, केला जो है बंगाल में बहुत इजीली मिल जाता है, इतना कुछ कठिन कार्य नहीं है। तो केला का पत्ता नहीं, बहुत सस्ता, कोई कोई मूल्य नहीं है उसका। उसको बेच करके अपना जीवन यापन करता था। कैसे तो कैसे करता था, आप सुनिए। एक बार खोला गाछी, चीनिया आनाए, खानी खानी करिता काटिया बेचान। ताहा तेज किछु हाय, दिवस उपाय, तार अर्धा गंगारा, नैवेद्य लागी जान। He would buy one banana tree, cut it into pieces, and then sell those pieces. The phrase खोला गाछी refers to a whole banana tree with the trunk intact. तो एक केले का वृक्ष खरीदता था भोला बेचा श्रीधर, और उसको पीस पीस कट करके, और फिर उनके जो पीस से अलग अलग बनाता था। हाँ, तो उसको बेचता था। पत्ते का जो प्लेट होता है, दोना है, वो सब बनाते थे, और उसका जो ट्रंक है वो भी, उसका भी कुछ कुछ बना करके बेचते थे। तो इस प्रकार से दिन में एक बना केले का वृक्ष के द्वारा इस प्रकार से करते थे। सो ही ऑफर्ड हाफ ऑफ वॉट एवर ही अर्न इन अ डे टू वर्शिप गंगा। और दिन के अंत में जितना भी कमाई होता था उसमें से 50% निकाल करके माता गंगा की पूजा के लिए दे देते थे। हाँ, बिना किसी उसके, हाँ, हेजिटेशन के, बिना संकोच के 50% दे दी। 100 रुपये मिला आज, तो 50 रुपये माता गंगा की सेवा के लिए। 200 मिला तो 100 रुपये माता गंगा की सेवा के लिए। यह है आइडियल एग्जाम्पल। हाँ, कैसे गृहस्थ भक्त को जीवन यापन करना चाहिए। आर्थिक सदय हया निज प्राण रक्षा, जेई मता है विष्णु भक्तेर परीक्षा। महासत्यवादी ते हों, जेन युधिष्ठिरा, जार जेई मूल्य बोले, नहाय बाहीरा।
So with the other half he maintained his life. This is the test of a devotee of Vishnu. ये टेस्ट है बोल रहे हैं। 50% कृष्ण की सेवा में दे देना चाहिए, फिर जो बचे उसमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये टेस्ट है वैष्णवता, विष्णु भगवान विष्णु के भक्ति की। हाँ। तो इसमें बड़े खड़े उतरे श्रीवास ठाकुर, सॉरी श्रीधर, टोला विशा श्रीधर। तो भगवान कई बार, क्योंकि भगवान भी टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं कितना है। कभी कभी मान लीजिए 200 रुपये 300 रुपये अर्जन हो गया तो 50% दे दिए, आप 50 में अपना जीवन यापन कर दिए। कभी मान लीजिए बिजनेस 10 रुपये का हुआ, तो अब बताओ आप क्या करोगे। भगवान ऐसे टेस्ट ले सकते हैं। अभी भी आप दे रहे हो 5 रुपए की, नहीं दे रहे हो। लेकिन वो दे देते थे 5 रुपए गंगा माता की सेवा के लिए, 50% डिसाइड कर लिया। भगवान गीता में बोलते हैं श्याम अनुग्रहणामि हरिष्य धनम समय। सो हाँ, और उनका स्वभाव बिजनेस है। बिजनेसमैन जो होते हैं धंधे वाले, तो उनको थोड़ा सा चतुर होना पड़ता है, और थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना, और अलाउड भी है शास्त्र के अनुसार, थोड़ा झूठ बिजनेस में अलाउड है। लेकिन ये एक ऐसे बिजनेसमैन है जो बड़े सत्यवादी हैं, युधिष्ठिर महाराज के जैसे सत्यवादी निकले। महासत्यवादी थे हो ये ना युधिष्ठिर, ही वॉज एज ट्रूथफुल एज महाराज युधिष्ठिर। अब सोचिए, एक तो जो भी आमदनी होगी उसका 50% सेवा में देना है, ये डिसाइड कर चुके थे। और ऊपर से चलो अगर ये डिसाइड भी कर लिया तो थोड़ा बहुत झूठ बोल करके अर्न करो ना, आप कमा लो। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर महाराज जैसे बिल्कुल सत्यवादी हैं। ही नेवर डेविएटेड फ्रॉम वॉट एवर प्राइस ही फिक्स्ड है। जितना मूल्य है कम से कम उतना लगा करके कभी उससे विचलित नहीं होते थे। हाँ, ये नहीं कि ज्यादा ये धनी व्यक्ति आ रहा है, ओ ठीक है थोड़ा बढ़ा दो मूल्य। नहीं, जितना है उतना करके देते थे। और उसमें भी बेचारे ऐसे श्रीधर के दुकान में आ जाते थे। ये कौन, एक पंडित जी हैं, पंडित महाशय, नवदीप के सबसे विख्यात पंडित। आ करके जितना, एक तो वैसे युधिष्ठिर महाराज कैसे बड़े सत्यवादी निकले, और बोलते थे बेचारे। जो बाकी जो केला बेचने वाले होते थे, जो किसी चीज का 10 रुपए मूल्य बताते थे, तो ये बेचारे उसको 2-3 रुपए में देते थे। और उसमें भी आकर के ये पंडित महाशय बोलते थे नहीं बहुत ज्यादा ले रहे हो, मैं तो इसका आधे का आधा मूल्य दूंगा, 1 रुपए बस दूंगा, तुम बहुत कमा रहे हो। हाँ, अब क्या करे बेचारा। वो पंडित महाशय कौन है, वही पंडित महाशय अभी बुला रहे हैं। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित। ऐसी लीला करते थे, बड़ा परेशान करते थे। सो न मध्ये मध्ये जेबा जना, तारा तत्वा जाने, ताहारा वचन मात्र, द्रव्या खाने कीने, श्रीमत नवद्वीपे आछे महाशया, होला वेचा ज्ञान करी, के हन चीनी चीनाया। Sometimes those who knew his glories would buy his goods without bargaining. तो कभी कभी जो वैष्णव होते थे, तो जब जानते थे कि अरे ये भले ही एक साधारण सा दुकान लगा करके अपना केले का पत्ता बेचता है, बड़ा गरीब दिखता है, सीधा साधा सरल दिखता है, लेकिन ये बहुत महान वैष्णव है, क्योंकि निरंतर दिन रात ये नाम जप करता रहता है। हम जानते हैं, जब भी हम इसके आसपास से निकलते हैं तो हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो जो कुछ वैष्णव हुए, शुद्ध वैष्णव हुए, तो पहचान गए कि ये वास्तव में शुद्ध वैष्णव है। तो इसलिए फिर उसको जो है वो खरीदते थे उनसे बिना बार्गेन किए, जितना वो बोलते थे उतना मूल्य दे देते थे, है ना। तो इस प्रकार से दिस वे ही रिजाइडेड इन नवदीप, नो वन रिकॉग्नाइज्ड हिम, फॉर एवरीवन थॉट ही वाज सिंपली अ बनाना लीफ सेलर। इस प्रकार से नवदीप पे रहते थे, और कोई पहचान नहीं पाता था। आसपास के लोग, ये सब लोग जो शुद्ध वैष्णव नहीं थे, कोई नहीं पहचान पाया। सब ये सोचते थे कि हाँ बस ये खोला बेचा ज्ञान करी के हन अच्छी न है। सोचते थे कि हाँ ये बनाना बेचने वाला कोई है साधारण सा व्यक्ति, ऐसे ही ज्ञान रख के डील करते थे। चाची प्रहर रात्रि निद्रा, नाही कृष्ण नामे, सर्वरात्रि हरि बले, दीर्घल आह्वान। पूरी रात ही पास द इंटायर नाइट विदाउट स्लीप while loudly chanting the names of Krishna and Hari। दिन भर दुकान में ये बेचते थे, उससे जो आमदनी होती थी वो गंगा की सेवा लगाते थे, जो बचा थोड़ा बहुत उससे अपना मेंटेनेंस करते थे। और रात में जा करके क्या करते थे, जाके खा पी के सो नहीं जाते थे। रात में जैसे कुछ बहुत लोग होते हैं, आप 16 माला क्यों नहीं कर पाते प्रभु, क्या करे प्रभु जी, क्या बताएं, अभी सुबह 6 बजे भागना पड़ता है, रात को आते आते 10-11 बज जाता है।
तो अब क्या करें? तो फिर उसके बाद सोना पड़ता है। फिर सुबह भागना है। बोला पीछे सीधे ऐसे नहीं है। दिन में जॉब धंधा किए, रात्रि भर बैठ के नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार से लाउडली चैंटिंग, जोर जोर से कृष्ण और हरि का नाम लेकर के फिर जप करते थे, कीर्तन करते थे। जते का पाषंडी बले, श्रीधरे डाके, रात्रे निद्रा नहीं जाई, दुई कर्ण फाटे, महा चासा बेटा भाते, पेट नहीं भरे, छुदाए व्याकुल हैया, रात्रि जागी मारे। सो ऑल द एथिस्ट कंप्लेंट, ये जो नास्तिक लोग थे जितने उनके आसपास घर के, वो सब लोग कंप्लेन करते हैं। Due to Sridhar's loud cries, we cannot sleep at night and our ears are broken. ये श्रीधर जो है रात में खुद तो सोता नहीं है, जोर जोर से नाम जप करता है, और हम भी इसके कारण सो नहीं पाते हैं। हमारा जो है दुई कर्ण फाटे, दोनों कान हमारे फाड़ देता है रात भर नाम जप कर करके। हाँ, फिर निंदा करना चालू करते हैं। ही इज अ लो क्लास फेलो हु कैनॉट फील हिज स्टमक। ये नीच जाति का व्यक्ति अपना पेट भी नहीं भर सकता है। बीइंग अफ्लिक्टेड विथ हंगर ही स्टेज अप ऑल नाइट। हाँ, इसलिए भूखा रहता है पूरी रात, भूख के मारे मरने के कारण ये जो है पूरा रात जागता रहता है, चिल्लाता रहता है। इस प्रकार से जो पाखंडी लोग हुए, नास्तिक पाखंडी आसुरी प्रवृत्ति के, वो निंदा करते थे, समझ नहीं पाते थे ये कौन है। एई मत पाषंडी मरए मंद बलि, निज कार्य करे श्रीधर कुतुहाली। तो इस प्रकार से नास्तिक लोग निरंतर उसका निंदा करते रहते थे, लेकिन श्रीधर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आनंद, फिर भी उतने उत्साह के साथ, आनंद के साथ अपना जो है कार्य में लगा रहता था, नाम जप करने, कीर्तन और अपना जो भी बिजनेस है वो करता है। हरि बलि डाकी तेजे, आछाए श्रीधर, निसा भागे प्रेम जोगे, डाके उच्च स्वर, अर्ध पथ भक्त गणा, गेला मात्र धाया, श्रीधरेरा डाक सुने, तथाई ठकिया। The Sridhar continued to loudly call out the name of Hari with love throughout the night. हाँ, निशा भागे प्रेम योगे डाके उच्च ऐश्वर्य, ये है योग्यता। कौन पूरी रात नाम जप कर सकता है? तो निरंतर जोर जोर से कृष्ण का नाम लेते थे पूरी रात्रि, प्रेम के कारण। हाँ, विथ लव, विथ हर, विथ लव। तो जो प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक कृष्ण के नाम का उच्चारण करेंगे, तो उनके लिए दिन रात बराबर हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ना निद्रा की जरूरत, ना आहार की जरूरत। आहार, निद्रा, भय, तीनों से मुक्त है। और ऑफ कोर्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैथुन। सेक्स लाइफ तो ऑलरेडी जो भक्त प्रारंभिक अवस्था में होता है वैसे ही उसको त्याग देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उससे वैसे ही मुक्त हो जाता है। और भय मीन्स प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, ये सारे, इसको भी बड़ी इजीली त्याग देता है। यहाँ तक कि जो भक्ति में एडवांसमेंट करता है, और जब भगवान के प्रति भाव या प्रेम भक्ति विकसित होने लग जाता है, तो आहार और निद्रा भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब निरंतर वो कृष्ण का सेवा, नाम जप, स्मरण कर सकता है। So as soon as the devotees got halfway there, they heard the loud cries of Sridhar. तो भक्त लोग आ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते, कौन है श्रीधर, कौन है इतना महान भक्त जिनको महाप्रभु बुलाना चाह रहे हैं। तो आधे रास्ते तक पहुंचे तो आवाज सुनने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भक्त लोग समझ गए कोई है यहाँ पे, लगता है यही होगा शायद, चलो चलो चलो। डाका अनुसारे घेला भागवत गणा, श्रीधरे धरिया लैला तत्क्षण।
चला चला महाशया, प्रभु देखा गया, आमारा कृतार्थ हई, तो माँ परसिया। तो सब भक्त लोग जैसे आधे रास्ते तक पहुंचे, जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, हरि हरि की हरि नाम जप की। तो भक्त लोग समझ गए कि इधर ही श्रीधर होने होगा उस निश्चित रूप में, क्योंकि महाप्रभु बोले थे जाओ, हाँ, इस नगर के अंत में जाओ, जो जोर जोर से नाम जप कर रहा होगा उसको पकड़ के लेके आओ, वही है श्रीधर। तो भक्त लोग गए, तो फिर शब्द ध्वनि को पकड़ते हुए, कीर्तन नाम जप की ध्वनि को के पीछे पीछे डायरेक्ट जो है श्रीधर के घर पहुंच गए और तुरंत उसको पा लिए, क्योंकि ये कब का समय है, ये रात्रि का समय है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा दिन सुबह से लेकर संध्या कालीन तक ये महाप्रकाश लीला चल रही है, और आखिरी में जब वरदान देने की बारी आई तो महाप्रभु इमीडिएटली स्मरण करते, वहां पे वो बैठ के रात्रि में बैठ करके जोर जोर से उच्च स्वर में नाम कर संकीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोले, अरे वो किधर गया, उसको लेके आओ जल्दी, उधर बैठ के निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। तो रात्रि में ये लोग पहुंचे थे भक्त लोग। तो हाँ, तो अभी रात्रि में तो बाकी सब तो बढ़िया सो रहे हैं, किससे पूछेंगे कौन है श्रीधर। भगवान इसलिए पहले ही हिंट दे दिए, गूगल लोकेशन भेज दिए थे। ये है गूगल लोकेशन। क्या है गूगल लोकेशन? जोर जोर से नाम जप कर रहा है, जो जिस घर से आवाज आ जाए उधर ही जाके उसको पकड़ के ले आओ, वही है श्रीधर। तो नाम शब्द नाम कीर्तन की ध्वनि सुनते सुनते पहुंच गए और तुरंत श्रीधर को पकड़ लिए, प्राप्त कर लिए मतलब। अब बोले, हे महाशय, दंडवत प्रणाम किए पूरा, और विनम्रता पूर्वक बोले, हे महाशय, चलो चलो महाशय, प्रभु देख गया, कम मंसी द लॉर्ड, चलो जल्दी जल्दी चलो, आप भगवान को दर्शन प्राप्त करो, भगवान को देखो। लेट अस बिकम ग्लोरियस बाय योर टच, चलो हमारे साथ चलो, हमको सौभाग्य दो, हम सौभाग्यशाली बन जाएं आपका स्पर्श पा करके। सुनिया प्रभुरा नाम, श्रीधर मूर्छिता, आनंदे विह्वल हई, पडिला भूमिता, आथे व्याथे भक्त गणा, लैल तुलिया, विश्वम्भर आगे नीला, अलग करिया। तो श्रीधर को जैसे ये भक्त लोग अप्रोच किए, पहुंचे, संबोधित किए कि हे महाशय चलो जल्दी चलो, भगवान आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ये सुनने मात्र से श्रीधर मूर्छित होकर के गिर पड़े, होश ठिकाने नहीं रहा। इतना दिव्य हृदय में प्रेम और भाव, भगवान की कृपा को महसूस करने के कारण श्रीधर मूर्छित होकर गिर गए। कि मेरे जैसे, क्योंकि भक्त शुद्ध भक्त जो होते हैं बाय नेचर बड़े विनम्र होते हैं, कि मैं इतना अधम हूँ, पापी हूँ। हाँ, तो ये सोच करके कि मेरे जैसे अधम पापी व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को भी भगवान दया करके स्मरण किए, बुलाए, तो इसलिए विह्वल हो गए पूरी तरीके से। हाँ, ऐसे ही एक आख्यान आता है, जब उद्धव, भगवान कृष्ण जब यहाँ से वापस जाने वाले थे, स्वधाम स्वधाम उपगता, सो उद्धव को भागवत सुनाते हैं। उसमें मार्कंडेय ऋषि भी सुनते हैं। मार्कंडेय ऋषि नहीं, कौन? मैत्रेय मुनि ना, मैत्रेय मुनि, हाँ। तो उद्धव मेन उनके थे, उद्धव को मेन सुनाते हैं, लेकिन मैत्रेय ऋषि भी सुन रहे थे बाजू में। फिर जब उद्धव जाते हैं भगवान की आज्ञा आज्ञा प्राप्त करके बद्रिक आश्रम की तरफ, तो रास्ते में अक्रूर जी मिलते हैं। अक्रूर, विदुर जी, हाँ, विदुर जी मिलते हैं। तो विदुर जी जब मिलते हैं तो उद्धव उनको बताते हैं कि आखिरी समय में भगवान इस जगत से अपने धाम जाने के समय आपका स्मरण कर रहे थे। विदुर जी को बताते हैं कि भगवान बोले कि मेरे महान भक्त हैं काका विदुर, उनको आप इस प्रकार से बता देना कि मैं ये उनके बारे में विचार कर रहा था। तो विदुर जी जब सुनते हैं तो वो भी इसी प्रकार की अनुभूति करते हैं, अश्रुधारा बहने लग जाती है, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। सोचते हैं कि भगवान के इतने असंख्य भक्त हैं, और भगवान अंत समय में जब यहाँ से जा रहे, प्रस्थान कर रहे हैं, तो मेरे बारे में स्मरण किए। हाँ, इस प्रकार से वो भी बड़े आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे श्रीधर, कोला विजय श्रीधर, ये सुन करके कि भगवान उनको स्मरण किए हैं, बुलाए हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब भक्त लोग उनको किसी तरीके से उठाते हैं बड़े सावधानी पूर्वक और लेके आते हैं भगवान विश्वम्भर के सामने। उनको तो होश नहीं है, वो तो चले गए दूसरी चेतना में, बाह्य चेतना खो बैठे। और भगवान विश्वम्भर के सामने लेकर के आ जाते हैं सभी लोग। श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हइला,
आईसा बलि ढाकीते लगीला। विस्तर करिया आज मोर आराधना। बहु जन्मा मोर प्रेमे त्याजिला जीवाना। तो श्रीधर को जैसे भगवान देखते हैं तो देखते ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर के बोलते हैं आओ, कमान। हाँ, बड़े प्रसन्न होकर के उनको बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ। भगवान इतने प्रसन्नचित हैं, इतने आनंदित हैं, और इतना प्रेम है उनके हृदय में, इतनी कृपा है कि भगवान बोल रहे हैं विस्तर करियाच मोरा आराधन। जो है वर्शिप मी लॉन्ग सो लॉन्ग, बड़े विस्तार से, और बड़े कई कई जन्मों से आपने मेरा पूजा किया। यू हैव पास मेनी लाइफ टाइम्स टू ऑब्टेन माई लव। बहु जन्म मोर प्रेमे त्याजिला जीवन। कि अपने एक जन्म नहीं, कई कई जन्म आप जो है अपना सैक्रिफाइस किए मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए आपने सेक्रीफाइस किया है। आज वो समय आ चुका है, आपके वो सारे ऐसे कई कई जन्मों की जो भक्ति है, सेवा है, वो आज सफल होने वाली है। आ जाओ, सामने आ जाओ। ये देखिए, ये प्रमाण है। इसीलिए भक्त हमेशा आशाबद्धम, हाँ, होप अगेंस्ट होप, आशाबद्ध रहता है हमेशा, और धैर्य रखता है। हाँ, कि भगवान कृपा करेंगे। उत्साह निश्चयात निश्चयात, और इसीलिए उत्साह रहता है, निश्चयात है कि भगवान यस डेफिनेटली ही विल बिकम मर्सीफुल। अवक्ष रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। हाँ, एक जन्म में नहीं तो मैं 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, करोड़ों जन्म, जब जब मैं आऊंगा तब तब केवल कृष्ण को ही समर्पण करूंगा। नो मोर माया, माया को समर्पण नहीं करने वाला हूं। कृष्ण को ही समर्पण करूंगा, दैट्स ऑल। ये मेरा डिटर्मिनेशन है। हर बार आके जन्म लेकर के ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। अल्टीमेटली भगवान फिर कृपा करते हैं और प्रेम प्रदान करें। तो ये भक्त का भाव होता है। भगवान इसलिए बड़े आनंदित हो गए। यही जन्मे मोरा सेवा करिला विस्तरा। तुम्हारा खो लायना खाई निरंतर। तुम्हारा हस्तेरा द्रव्या खाइनु विस्तरा। पासरीला आमा संगे जे कैला उत्तरा। तो इस जीवन में भी आपने मुझे बहुत सेवा दिया है, बहुत सेवा किया आपने इस जीवन में भी। आई ऑलवेज एट आई ऑलवेज ईट राइस ऑफ योर बनाना लीव्स। हाँ, आपके जो पत्ते में लेके आता था उसी में मैं अनाज खाता था, अन्न खाता था, भात खाता था। और आई हैव ईटन मेनी आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यू, यू हैव फॉरगॉटन योर कन्वर्सेशंस विथ मी। आपके द्वारा मैंने बहुत कुछ खाद्य पदार्थ भी खाया है, लेकिन आप वो सब जो है वार्तालाप, जो कन्वर्सेशन, आदान प्रदान, वो आप भूल चुके हो, आपको याद नहीं हो। मैं याद दिलाता हूँ। यानी इस जन्म बस का नहीं, कई कई जन्मों में भगवान इस प्रकार से सेवा का स्वीकार किए हैं। इस जन्म में तो निश्चित रूप में दिस इज अ फाइनल लाइफ, तो साक्षात भगवान के एसोसिएट बन के आ गए हैं। लेकिन पिछले कई जन्मों में भी भगवान का अनेकों प्रकार से सेवा किए हैं, विग्रहों विग्रहों का सेवा किया, हरिनाम जप किए, प्रचार किए, सेवा की, इस प्रकार से कई कई जन्म आप मुझे जो है बहुत कुछ आप अर्पण किया आपने से, बहुत कुछ खिलाया है मुझे, लेकिन आप भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है। उसी प्रकार से जो भक्त सिंसियरली, निष्ठापूर्वक, पूरे विश्वास के साथ निरंतर भगवान कृष्ण को अर्पण करते रहते हैं, सब कुछ, काया मनसा वाचा द्रव्य पदार्थ, जो भी चीज है सब अर्पण करके सेवा के रूप में देते रहते हैं। जैसे भक्त, जैसे उनका जो है भक्ति का अकाउंट पूरा होता है, इमीडिएटली दे आर ट्रांसफर टू द यूनिवर्स वेयर लॉर्ड कृष्ण इज परफॉर्मिंग पासनेस। इस भौतिक ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में उनको प्रवेश मिल जाता है जहाँ पे भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, और उनके पार्षद बन जाते हैं। और फिर वो फाइनल होता है, फाइनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कंप्लीट, उसके बाद फिर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश डायरेक्ट। तो इस प्रकार से भगवान याद दिला रहे हैं, जखन करिला प्रभु विद्यारा विलास परम उद्धत ना। जखन प्रकाश सेई काले गूढ़ रूपे श्रीधरेर संगे। होला खेना बेच छले
कैला बहुरंगे। और विशेष रूप से इस जीवन में भगवान जब अपनी विद्या विलास की लीला कर रहे थे, हाँ, तो ही एक्टेड लाइक अ मोस्ट एरोगेंट पर्सन। परम उद्धत ही न यखन प्रकाश। बड़े ही तार्किक और उद्धत या प्राउड बोल सकते हैं, हाँ, हाँ, की तरह एक्ट कर रहे थे। और कीपिंग हिज आइडेंटिटी कंसील्ड, अपने अपनी जो पहचान को छुपाते हुए, से ही काले गूढ़ रूपे अपने आप को छुपा करके श्रीधर के साथ अनेकों प्रकार की लीलाओं का आनंद ले रहे थे। हाँ, गोला वेश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बाइंग बनाना लीव्स। डेली महाप्रभु जाते थे बनाना के पत्ता खरीदने के लिए, घंटों घंटों श्रीधर से क्या करते थे, हाँ, ऐसे ही हंसी मजाक करते थे। हंसी मजाक तो छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली उनको इरिटेट करते थे, फ्रस्ट्रेट करते थे। श्रीधर तो बोल देते थे, अरे अब जाओ, भागो यहाँ से, मत लो, मुझे नहीं चाहिए, आपको नहीं बेचना है, जाओ इधर से। महा निमाई पंडित बोले, नहीं, आपके ही हाथ से लूंगा मैं, लेके तो यहीं से जाऊंगा, और जितना मैं मूल्य देना चाहूंगा उतना ही दूंगा, जो करना चाहे कर लो। ऐसे धमकी भी दे देते थे कई बार। श्रीधर फाइनली परेशान होकर के बोलते थे, ठीक है, ले जाओ, सब फ्री में ले जाओ, नहीं चाहिए मेरे को, छोड़ दो, छुटकारा दिला दो, ले जाओ, फ्री में ले जाओ। महाप्रभु निमाई पंडित बोल, नहीं नहीं, फ्री में क्यों ले जाऊंगा, मैं क्या भिखारी हूँ, लेकिन मैं इतना ही मूल्य दूंगा। तुम बहुत पैसा कमाते हो, 4 गुना ज्यादा तुम कमाते हो, इतना ही दूंगा, इतने संतुष्ट हो, ठीक है, ले जाओ, दो दो, जो देना है दे दो, मेरे को पीछा छोड़ो। और कभी कभी ऐसे करते करते महाप्रभु बोलते थे कि, वो बोलता था कि भाई गंगा की सेवा भी करना है मुझे। वह गंगा, ये तो मेरे चरणों की धोवन है, मेरे चरणों से निकलती है। तो सीधर बड़ा कान, विष्णु 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 क्या बोलता है, माता गंगा को बोलता है चरणों से निकलती है, इस प्रकार से। तो उसमें अपने आप को छुपा के रखे थे तो नहीं समझ पाते थे। तो इस प्रकार से बड़ा, लेकिन ये श्रीधर को इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा ऐसे अपेरेंटली बाहरी रूप से प्रताड़ित करते थे, चिड़चिड़ाते थे, लेकिन श्रीधर को अद्भुत आनंद मिलता था। तो श्रीधर हमेशा सोचते थे, किसी दिन अगर थोड़ा विलंब हो गया तो सोचते थे, आज वो आया नहीं, नहीं माई पंडित, बहुत देर से आया नहीं, इंतजार भी करते रहते थे। प्रैक्टिकली ये बोले, ऐसा बोले कि दुकान भी केवल इसीलिए लगाते थे कि निमाई पंडित आएगा, उनके साथ ये सब वार्तालाप होगा। इसलिए अभी जब वरदान मांगने को बोलेंगे तो देखिएगा क्या वरदान मांगते हैं, अद्भुत वरदान मांगते हैं, से ही ब्राह्मण, से ही पंडित, यही वही ब्राह्मण चाहिए। निमाई विश्वम्बर, मान विश्वम्बर के सामने खड़े हैं, वरदान मांगो, बोलते हैं, मेरा यही इच्छा है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अष्टसिद्धि नवनिधि ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, पार्षद भी नहीं बनना नारायण का। क्या चाहिए? वो जो ब्राह्मण मेरे दुकान में रोज आता था, घंटों घंटों मेरे से तर्क वितर्क करके मुझे परेशान करता था, जन्मे जन्मे मैं ऐसे ही केला का पत्ता बेचने वाला बनूं, और जन्म जन्म में वो निमाई, वो जो पंडित है, वो जो ब्राह्मण है, वो कौन ब्राह्मण है, सामने ही खड़ा है, वो ब्राह्मण आए मेरे पास ऐसे ही परेशान करने के लिए। ये मांगेंगे वरदान, भगवान खुश हो जाएंगे। प्रतिदिन श्रीधरेरा पसरे गिया, थोड़ा कला मूल खोला, आने न किनिया। प्रतिदिन चारि दंडा, कलह करिया तबे, से किनाए द्रव्य अर्धमूल्य दिया। सो प्रतिदिन श्रीधर के दुकान में जाते थे, उनसे बनाना लीव्स, केले का पत्ता, केला, और केले का जो स्टेम होता है, ब्रांच, शाखा, वो खरीदते थे। एंड ही वुड डेली क्वेरल विद श्रीधर फॉर 2 आवर्स। कुछ पत्ते और इस केला खरीदने के लिए 2 घंटे डेली जो है श्रीधर के साथ लड़ाई करते थे। हाँ, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा सौभाग्य है श्रीधर का। 2 घंटे डेली प्रतिदिन भगवान साक्षात वैकुंठ नायक, वैकुंठेश्वरधीश्वर आ करके उनसे क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या चाहिए। एंड देन बाई हिज गुड्स फॉर हाफ प्राइस, और आधे आधे मूल्य में उनका सब खरीद के लेके जाते थे। सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बले, अर्धा मूल्य दिया प्रभु निज हस्ते टोले। उठिया श्रीधर दास करे कड़ा कड़ी,
यही माता श्रीधर ठाकुरे राहुड़ी. So although truthful Sridhar quoted a reasonable price, the Lord would take the goods at half price. जो सत्यवादी हैं, युधिष्ठिर के जैसे सत्यवादी पूरी तरीके से जितना कम से कम मूल्य हो सकता था उतना बोल देते थे, लेकिन उसमें भी महाप्रभु 50% कम कीमत पे लेके जाते थे. Then Sridhar would stand up, grab hold of the goods, and a tug of war would ensue. In this way, Sridhar and the Lord would shove each other. तो जब इस प्रकार से अपने खुद के हाथ से ले लेते थे, बोलते थे मैं 50, इसका 50% ही दूंगा, तो सीधे उड़ जाते थे, अपने जो सामान है उसको पकड़ लेते थे. और फिर इस प्रकार से थोड़ा लड़ाई झगड़ा मतलब कि नहीं 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 नहीं, इतना तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं, मैं बता दिया ऑलरेडी, इससे ज्यादा मूल्य और किसी दुकान में मिल जाए तो आप जाके ले लो, मेरा पूरा दुकान ले जाना आप, जाओ पूरे नवद्वीप में कोई भी ऐसा व्यक्ति इतने कम मूल्य में अगर बेचता होगा, मेरा पूरा दुकान फ्री में ले जाना. हाँ, लेकिन फिर भी माम नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके यहाँ से ही लेना है, यही लेके जाना है, ये मैं देख लिया, ये मुझे पसंद है, और लेकिन मैं इसका इतना ही मूल्य दूंगा. इस प्रकार से टग ऑफ वॉर, खींचातानी, टग ऑफ वॉर मतलब खींचातानी चलता. प्रभु बल के ने भाई श्रीधर तपसा, वियने का तुम्हार अर्थ आछे है नवासी. आम्हारा हा तेरा द्रव्या लहजे का डिया, एता दीना के आमी ना जानी सही हा. The Lord would say, "Oh brother Sridhar, why do you live like an ascetic when you have so much wealth?" तो भगवान कैसे देखो चिढ़ाते थे, बोलते थे, अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है फिर भी फटी धोती क्यों पहनते रहते हो? हाँ, आप इतना इस प्रकार से तपस्वी जैसा जीवन क्यों व्यतीत करते हो? इतना पैसा रखा, यूज करो. वाई आर यू टेकिंग द गुड्स फ्रॉम माई हैंड, डोंट यू नो येट हु आई एम. तो भगवान जब उठा लेते थे तो श्रीधर बोलते थे, नहीं नहीं, इतना प्राइस तो बिल्कुल नहीं होगा, आप मत लेके जाओ, हाथ से पकड़ के रख देते थे. तो भगवान बोलते थे, मेरे हाथ से तुम क्यों छीन रहे हो, मेरे हाथ से क्यों ले रहे हो, तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, कौन है भाई बताओ. सो परम ब्रह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नाही हया, वदन देखिया सर्वा द्रव्या काढ़िलाया. मदन मोहन रूपा गौरांगा सुंदरा, लालाटे तिलक शोभे ऊर्ध मनोहारा. त्रिकच्छवसन शोभे कुटिल कुंटला, प्रकृति नयन दुई परम चंचला. शुक्ला यज्ञ सूत्र शोभे वेदिया शरीरे, सूक्ष्म रूपे अनंत जे न कलेवारे. आधारे तांबूला हासे श्रीधरे चाहिया, आर बार खोला लाया अपने तुलिया. तो समय हो गया है, तो इसलिए हम लोग इसको आगे चर्चा करेंगे. तो इस प्रकार से हाथा ये टग ऑफ वार खींचातानी चलता था. हाँ, और फाइनली, लेकिन ये सब होने के बाद भी जो परम ब्राह्मण है, बहुत ही ब्राह्मण स्वभाव के होने के कारण श्रीधर को कभी गुस्सा नहीं आता था, कभी गुस्सा नहीं करते थे. हाँ, और गुस्सा कैसे करेंगे? ये सामने जो खींचातानी करने वाला व्यक्ति है, उसको देखने मात्र से सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था, बड़ा प्रेम और आनंद की महसूस होती थी. वदन देखिए सर्व द्रव्य काढ़िलाए. आफ्टर लुकिंग एट द लॉर्ड्स फेस ही गेव हिम ऑल द गुड्स. बस महाप्रभु के मुखमंडल को दर्शन कर लेता था तो फिर दे सब निकाल सब दे देता था, ले जाओ, हो गया, अभी क्या करें. और फिर कैसे भगवान का सुंदर स्वरूप है, सुंदरता को देख करके श्रीधर जो है हम मुग्ध हो जाते थे पूरी तरीके से. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे उसके बारे में, भगवान की सुंदरता को देख करके कैसे वो सब भूल जाते थे. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे.
सुंदर कथा सुनाई। मैं तो आज, आप तो फर्स्ट टाइम गौर कथा में ज्वाइन किया है, लेकिन आप बहुत ही सुंदर सुना रहे थे। तो मैं प्रभु जी। मैं नहीं सुना रहा था, ये श्रीला जी। वृंदावन दास ठाकुर सुना रहे हैं, हम लोग बस उसको पढ़ के श्रवण कर रहे हैं। जी बहुत ही जो हमारे आचार्य जो भी लिखते हैं वो तो हाँ, होता ही बहुत है अद्भुत है। प्रभु जी। हाँ, लेकिन हम भी ऐसे नहीं सुना सकते। मतलब मैं ये चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहती हूँ। तो क्या हम ये पढ़ सकते हैं, लेकिन हम तो समझ पाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल तो समझ पाएंगे। आप रेगुलर अभी भागवतम और गीता की क्लासेस अटेंड करते रहिए। फिर जी। कुछ समय बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं चैतन्य चरितमृत भी। अच्छा। कोई तो दिक्कत अभी नहीं, और बुक हम नहीं लोग। खरीदे फिर? नहीं नहीं, वो खरीद लीजिए आप, चैतन्य चरितमृत तो स्पेशली ले ही लीजिए, क्योंकि हम लोग जी। डेली दोपहर को चैतन्य चरितमृत से क्लास करते हैं। और ये जो आज की कथा, हर संडे को हम लोग गौर कथा चैतन्य भागवत से करते हैं। चैतन्य भागवत में ज्यादातर भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन है, और चैतन्य चरितमृत में लीलाएं भी हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का वर्णन है, तत्व है। इसलिए चैतन्य चरितमृत का हम लोग डेली क्लास करते हैं दोपहर को, तो वो आप ले लीजिए, करिए। और चैतन्य भागवत भी अभी शुरू से चालू किया है, रात को 9:30 से 10 जो होता है वो चैतन्य भागवत, यही गौर कथा डेली भी चल तो रही है, और संडे संडे स्पेशल कथा रूप में ये चल रहा है। अच्छा, तो चैतन्य भागवत अलग है, अलग बुक है? यस यस, चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं। सबसे पहले चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा गया था, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते करते इतना विस्तार होने लग गया, हालांकि कई जगह संक्षिप्त करते जा रहे हैं, लेकिन इतना विस्तार हो गया कि ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया। इसलिए संन्यास लेने के बाद की जो लीलाएं हैं उसको सूत्र रूप में बस वर्णन किए, और बहुत सारी लीलाएं नहीं वर्णन किए। इसलिए सब कई भक्तों ने रिक्वेस्ट किया श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि आप इस चैतन्य भागवत का एक पूरक ग्रंथ लिखिए, जिसमें संन्यास लेने के बाद की जो अंत लीलाएं हैं उसका विस्तार से वर्णन हो। तो अंत संन्यास लेने के बाद की ज्यादातर जो लीलाएं हैं उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो उसको मध्य लीला और अंत्य लीला में चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण, क्योंकि हमें पहले चैतन्य चरितामृत पढ़नी है, उसके बाद भागवत यस। कथा पढ़नी। हाँ, यस अच्छा। यस, हम लोग चैतन्य चरितमृत पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत में पहले तात्पर्य दिए हैं। फिर उसके बाद अच्छा चैतन्य अच्छा। भागवत हम पढ़ सकते हैं, श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज का उसमें तात्पर्य। पर आपकी जब क्लास होते है उस टाइम मेरी भी एक भागवतम की क्लास होती है, इसलिए मैं वो अटेंड करने के चक्कर में आपके नहीं ले पाती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी अटेंड कर सके आप वेलकम। हरे कृष्ण।